को बताया था मंत्री साहब मदन मोहन सिंघल साहब ने, अब बाहर के लोगों को भी हम ही लाए थे। जिस काम को आज हम यहाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं 2013 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 2023 आ गई। हमने 2023 में इन लोगों से कहा था, जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भाई तुम एक फर्श पे बैठो और इस मुहिम को, जब तुम्हें ऐसा ही है तो एक मंच पर बैठ के, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई परपंडा नहीं है। ये गलत सोच के लोगों की नीयत है जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो इन लोगों ने उस बात पे अब तक भी नहाया, आपकी नजरों में भी है, जितने भी कैंडिडेटों ने टिकट मांगा था, ये जितने भी कामा और पहाड़ी की कार्यकारिणी पदाधिकारी हैं, ये लोग सब बट के और सबके साथ लगते रहे। आज जब पार्टी ने, मैं भी कहीं गया आया था नेताओं के पास, तो सबने, अब ये अपनी बातों को मत बताएं, सबने यही कहा था कि भाई जब तुम्हारे यही दुख है बाहर भीतर का, तो कामा की जनता हमको 2 आदमी चुन के दे दे, नाम दे दे, हम उस पर विचार करेंगे, टिकट देंगे। लेकिन इनकी ये समस्या हल नहीं हुई। जिस फर्श पे आज बैठे हैं, इस फर्श पे अगर आज तुम 1 महीना पहले भी बैठ लेते तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ, ये तुम्हारे हक में जरूर फैसला होता और दोनों ही पार्टी फैसला करती। जो आज इसको हम खोज कर रहे हैं, ये वक्त तो अब चला गया। हमने चौधरी तैयब को वोट दिया, मेरे समाज ने वोट दिया, सबने वोट दिया, वो चुनाव जीत गए। यहाँ से उसका कार्यकाल देखा, वो ये तो वही जानते हैं, जिस लोगों को सताया वो, उनकी पीड़ा को तो वही जानते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जाहिदा खान को चुन दिया। जाहिदा खान का 2000 आज का कार्यकाल आप लोगों ने देखा, कैसा बर्ताव किया। हम लोगों ने मुहिम उठाई, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन कामा की जनता इस फर्श पे नहीं बैठी। वे किसी को भी कामा की जनता ने स्वीकार नहीं किया। उस फूट में आकर के, आपको खूब पता है, कुंवर नटवर साहब के बेटे जगत साहब ने यहाँ से टिकट ले लिया। उसने कोई जनता से कोई यहाँ कोई रूबरू कोई बैठक नहीं की, किसी से मिलना जुलना का, हवाई फेर करके टिकट लिया है साहब। जब भी हमने टिकट लाने के बाद और ये पंचायत हुई, लेकिन वह पंचायत कोई कारगर नहीं हुई। सब लोग उसके साथ लग गए, चुनाव जीत गए। सबके विधायक जो नुमाइंदा बन जाता है वो सबका ही नुमाइंदा है, ऐसा नहीं जिसने वोट दिया उसी का नुमाइंदा है। इसका मतलब कांग्रेस का नुमाइंदा बन जाएगा तो बीजेपी के कार्यकर्ता का काम नहीं करेगा, वो तो सबका ही नुमाइंदा है। ये गलत विचार के लोगों की सोच है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का। उसको समझना चाहिए कि मेरी कामा की जनता सभी मेरी जनता है। उसका कार्यकाल देखा, जो अभी हमारे बुजुर्ग ने बताया, इन दलालों ने जो है कामा का जनता का जो शोषण हुआ था उससे मिलने तक नहीं दिया किसी ने। ऐसे हमारी जेबों में कोई पैसा नहीं था, अब हम वहाँ दिल्ली जाकर के 10,000 रुपये खर्च करके जाके उससे अपनी वार्तालाप कर ले। वहां भी जो लोगों ने जाना, जिन लोगों को पीड़ा थी, वो लोग वहां गए थे, लेकिन वहां भी किसी का मिलना होना था, किसी का नहीं होना था। मायूस होकर के लोग घर बैठ के अपने 5 साल बड़े दुख के साथ गुजारे। 2018 का चुनाव आया, फिर यही बात हुई, उधर जाहिदा साहब फिर चुनाव जीत गई साहब। आप लोगों को खूब पता है, जिन लोगों ने, हमने यही इसी लाल दरवाजा पर बैठक हुई थी, जवाहर साहब को पार्टी ने टिकट दे दिया। हमने लोगों को समझाया था, अब ये जो हमारी हिंदू मुसलमान की जो खाई खुदी हुई है, इसका एक मौका है इसको भरने का। ये मत देखो कि ये भाई हिंदू है ये मुसलमान है, पार्टी को जवाहर ने जब उतार दिया तो इसके साथ लग जाओ। लेकिन अनसमझ लोगों ने, जो आज भी कम बुद्धि के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान का परपंडा फैलाते हैं, उन लोगों ने ठड़ी से जाहिदा खान को वोट दिया, बिगैर मांगे वोट दिया। उसका सिलाज हमें पता है, उन पीड़ित लोगों को पता है, मेरी तो सबको पता ही होगा इलाके के लोगों को मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। वे तो मैं क्या बयां करूं, आपको सबका ही पता है। लेकिन जिसने भी कहीं थोड़ा सा अपना मन उजागर किया, अपनी बात कहने का सोचा,
उसको ही उसने दबोचा और इतना बड़ा शोषण करा कामा की जनता का, अब कितना कोई कर नहीं सकता। लेकिन मैं आज भी आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है और मैं यही निवेदन करता हूं, अब जो मुहिम आप उठा रहे हैं, जो कदम सोच समझ के और ईमानदारी के साथ उठाइए। ऐसा नहीं हो आज यहाँ फर्श पे बैठे हो, अभी कह रहे थे कोई पटाखा चला रहे, कल आप लोग भी पटाखा चलाएंगे। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जाटों के, हमारे जाट भाइयों की 4,500-5 हजार वोट हैं और उस कैंडिडेट को हमने चुनाव जिताया था। आज हमारा जो जाटव समाज है, क्या उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? अब हमारे जाटव समाज को आज टिकट मिला है, ये लोग विरोध कर रहे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस तरीके से तुम काम करते तो इसको आज 1 महीना पहले करते। यहाँ कोई समाज की कोई बात नहीं थी हमारे अंदर, हम सब ये कहते थे एक बरस पे बैठेंगे, कोई हिंदू मुसलमान कोई जाति नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, मेरा घर, मेरे पड़ोस में अगर जाटव का घर है या बढ़िया का घर है, अगर मेरे आग लगेगी तो मेरा भाई वह है जो सबसे पहले आएगा। हाँ, ये कोई जाति तो जो भेदभाव की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो आप लोग इस निर्णय पे आ रहे हो, सच्चाई की बात मैं अभी मान जाता हूँ तुम्हारी। कह रहे हो भाई मैं भी फार्म भरूंगा, मैं भी भरूंगा, मैं भी भरूंगा, मैं तो इसी में तुम्हें मान जाता हूँ। तुम सच्चे ईमानदारी से एक फर्श पे जब बैठना चाहते हो तो अभी निर्णय करो, हम इसको चुनाव लड़ाएंगे, इंशाअल्लाह हम भी उसके साथ है। कहेंगे हम पैसा भी देंगे, ऐसा नहीं जितना कहते हैं उतना दे देंगे, लेकिन एक फर्ज पे आओ तो ईमानदारी साहब। यही बात तो जब रही टिकट मिलने से पहले, जो सब लोग सबके साथ लगे रहे थे, अगर इस बात को पहले ही तुम चुन लेते, अब हम 2 आदमी दे रहे साहब, किसी को टिकट दे तो जरूर टिकट मिलता, बाहर के को कोई टिकट नहीं। हाँ भाई राजमल जी ने फिर वही बात दोहराने जा रहा हूँ, हमारा विरोध किसी समुदाय विशेष का नहीं है। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि जाटव समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में यहाँ दरी पट्टी बिछाई, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, उनको टिकट। हमारा विरोध कोई समाज विशेष को लेके नहीं है, हमारा विरोध यही है, ये ऐसा ही बीज बोते हैं, ऐसा ही बीज ये राजनीतिक पार्टियां बोती है कि समुदाय विशेष के लोगों को दे देते हैं, फिर समुदाय को भड़का देंगे कि देखो तुम्हारे खिलाफ में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा विरोध है, हमारे क्षेत्र के हैं लोग, जो लोग इन लोगों के लिए दरी पट्टी बिछाते हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा। इन भार वालों से पहले से ही हम दुखी हैं। इसलिए इसको आप ऐसा ना कहें कि हम जाटव समाज का विरोध कर रहे हैं। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, विरोध उसका नहीं है, विरोध उसका उन लोगों का है जो लोग ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, उसको यहाँ ला के भेजा गया, वो खुद नहीं आई है, इसलिए उसका विरोध नहीं है, उन लोगों का विरोध है हमारा। हाँ, की जय। सलाम वालेकुम सभी को, कामा बस्ती की जय। कामा बस्ती आदि वृंदावन के नाम से जानी जाती है। प्रिय बंधुओं, भूल मत जाओ कि यहाँ का रण है, कभी निरर्थक जाएगा, सार्थक जाएगा। भाई मेरे अभी पूर्ववक्ता कह रहे हैं कि हमें देर हो गई। भाई साहब, देर कुछ नहीं हुई है। डॉक्टर जब तक इलाज करता है, जब तक मरीज में सांस होती है, वोट चल नहीं जाएगी, एक वोट भी पीछे रह जाएगी, तब तक निर्णय नहीं हो सकता। वोट एक चीज से भी हो सकती है, एक वोट भी जिता सकती है। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। कामा बस्ती का जो एक मुहिम चली है, बहुत ही बढ़िया मुहिम है। मैं कहूंगा कि एक बजरंगबली ने और अल्लाह ताला ने इनको सद्बुद्धि दी है, इसको आगे बढ़ाए, बिल्कुल इसको छोड़े नहीं। जितनी जरूरत है हम कामा से आप कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री में रखे, और क्या है नगर पालिका में, क्या क्या तमाचा लगा नगर पालिका में कामा बस्ती के साथ, यही करेंगे। और ये रही पार्टी की पैक, किसी पे जेब में टिकट नहीं दे रहा है। कोई गजन सिंह कहे, करण सिंह के किसी पास टिकट नहीं है, राहुल गांधी के पास टिकट नहीं है, टिकट है जनता के पास, कामा बस्ती के पास। कामा बस्ती ने जेब में टिकट रखा है, उस टिकट को आप खोलिए और टिकट को खोल करके बंदे को रखिए। और मैं फिर ये कहता हूं कि अभी कोई समय नहीं निकला है, आप इस मुहिम को छोड़े नहीं। बहुत अच्छी मुहिम है, इसमें पूरा दम लगा दें, आगे मुहिम को बढ़ाएं। जो भी आप
कार्यक्रम रखेंगे। हम तय दिल से कह रहे हैं कि पूरे बस्ती वालों से और राजपूत समाज और सभी समाज, मैं राजपूत समाज की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा तन मन धन से आपका संग रहेगा। जय भारत।